अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ महनूर फ़ातिमा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम मेंटल हेल्थ में पढ़ेंगे कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। हमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े उन सब में हमने पढ़ा था कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है, मेंटल हेल्थ इलनेस क्या है, मेंटल हेल्थ की वजह से बच्चे कैसे डिस्टर्ब होते हैं, मेंटल हेल्थ की वजह से बड़ों को क्या प्रॉब्लम्स, क्या इश्यूज़ आते हैं, मेंटल हेल्थ की वजह से क्या-क्या कुछ जो होता है हमारी इकोनॉमी कैसे डिस्टर्ब होती है। आज हम पढ़ेंगे कि कम्युनिटी में हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ जो है वो सब लोगों की कम्युनिटी मतलब जितने भी लोग हैं हमारे इर्द-गिर्द के उन सबकी मेंटल हेल्थ जो है वो हेल्दी रहे या उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसमें हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं जो कि सबसे पहले कम्युनिटी मेंटल हेल्थ होती क्या है और इसका कितना बर्डन है पाकिस्तान में। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं और उन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स में क्या-क्या आता है। उसके अलावा कौन से थॉट ऑफ स्कूल हैं या स्कूल ऑफ थॉट्स हैं या मॉडल ऑफ कम्युनिटी हैं कि जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा हम मॉडल्स पढ़ेंगे डिफरेंट ना उसके अलावा फंक्शन क्या है मेंटल हेल्थ नर्स का पाकिस्तान सेटिंग में और हम किस तरह डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेथ की बेस पे लोग कैसे ठीक होते हैं या फेथ की बेस पे हमारे पाकिस्तान में किस तरह मेंटल हेल्थ का जो है अभी तक लेवल या मेंटल हेल्थ का क्या स्केल चल रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ये है कि एक्टिविटीज दैट प्रमोट द मेंटल हेल्थ दैट आर परफॉर्म्ड इन द कम्युनिटी इंस्टेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स। मतलब कि हमने अभी तक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मेंटल हेल्थ पढ़ी थी। ये लिखा हुआ है कि आप जब कम्युनिटी लेवल पे ऐसी एक्टिविटीज जो लोगों की हेल्थ को प्रमोट करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। पाकिस्तान में मेंटल डिसऑर्डर्स जो है अकाउंट फॉर मोर देन 4% टोटल डिजीज। मतलब टोटल डिजीज बर्डन क्या है कि पाकिस्तान में टोटल डिजीज बर्डन 100% चल रहा है। मतलब उसमें मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें आपकी मल्टीपल किस्म की प्रॉब्लम है। तो उसका जो 4% जो उसका पोर्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी मेंटल हेल्थ पे। विद द मेंटल हेल्थ बर्डन हायर अमंग, जो कि मेंटल हेल्थ का जो बर्डन देखा गया इस 4% में वो ज्यादातर औरतें थी। It is estimated that 24 million people in Pakistan are in need of 24 मिलियन जो लोग हैं उनमें उनको पाकिस्तानी साइकेट्रिक असिस्टेंट की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्कों में साइकेट्रिस्ट इशू एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर आप लोगों को ये बताएँ कि आप किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से चल रहे हैं या आपको इस तरह का कोई इशू है, आप इस तरह की कोई डिस्टर्बेंस है, तो इस चीज़ों की वजह से आपको वो चीज़ हेल्दी फ़ील नहीं होती है। तो आप क्या करते हैं कि अपनी डिज़ीज़ को, अपने मसलों को छुपा के रखते हैं कि लोग हमें पागल कहेंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि 24 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको साइकियाट्रिक असिस्टेंट की ज़रूरत है और वो साइकियाट्रिक असिस्टेंस नहीं ले पा रहे। अब कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ केयर क्या-क्या हो सकती है? कम्युनिटी बेस्ड हम क्या दे सकते हैं? हाउसिंग सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, हम केस मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, पीयर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प प्रोग्राम। पीयर सपोर्ट मतलब होती है कि हम जो ग्रुप बेस में उनकी एजुकेट कर सकते हैं लोगों को, हम उनको सेल्फ केयर एक्टिविटीज सिखा सकते हैं लाइक एक्सरसाइज, लाइक सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रूमिंग पैटर्न्स वगैरह। क्राइसिस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि क्राइसिस में लोग, जैसे ये हमारे पास एनजीओज फंड्स होते हैं कि क्राइसिस में आपके हेल्प आउट करते हैं आपको, मतलब इस तरह रोशनी डेवलपमेंट फंड्स हैं आपके, इस डिफरेंट फंड्स सर्विसेज हैं जो आपको क्राइसिस में आपके हेल्प आउट करती हैं। कोई ऑर्फन है, आपके पास रहाइशगाह है, कुछ भी चीजें होती हैं। मोबाइल क्राइसिस सर्विसेज हैं, आपके पास कोड डिवीजन प्रोग्राम्स हैं, क्लब हाउसेज हैं। आप क्लब हाउसेस को ज्वाइन करते हो ताकि आप जो हो उससे फ्रेश रहो, चीजें लर्न कर सको। तो ये सारी हमारी कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज आ जाती हैं कि जो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सबसाइड, जो सपोर्टेड हाउसेस सच एज ग्रुप होम, शेयर्ड अकोमोडेशन एंड अपार्टमेंट्स वगैरह के लोग फैसिलिटेट, और जितना फैसिलिटेट होंगे उनका बर्डन उतना कम होगा और वो उतना ईजी फील करेंगे। इसके अलावा क्या है, कम्युनिटी हेल्थ में क्या-क्या हमारे पास जो मेंटल में कंपोनेंट्स आ जाते हैं, हमारे पास स्कूल सर्विसेज, होम सर्विसेज आ जाती हैं, कम्युनिटी सेंटर्स आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों को देते हैं, साइको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। साइको एजुकेशन का मतलब है कि हमने किस तरह अपनी कोप करना है प्रॉब्लम्स के साथ। हम स्किल ट्रेनिंग्स देते हैं, उन्हें साइको सोशल रिहैब प्रोवाइड करते हैं, केस मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, एडहेरेंस, उनकी फैमिली इन्वॉल्वमेंट करते हैं, उनको रिलेशनशिप बिल्ड करना सिखाते हैं। उसके अलावा ये हम इन वजहों से ये आपके पास लिखी हुई है कि व्हाई, क्यों, वेयर, कहाँ-कहाँ हम प्रोवाइड कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि पीपल केयर फैसिलिटीज़ आर नॉट एक्सेसिबल, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली एंड एनहांस्ड एडहेरेंस के लोगों के अपने साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो। किन लोगों को ज़रूरत है? होम, स्कूल, इन जगहों पे जाके हम लोगों की एजुकेशन करते हैं और एजुकेट क्या करते हैं? ये सब चीज़ें, ट्रीटमेंट, केस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग्स
और किन लोगों के थ्रू? कम्युनिटी हेल्थ वर्कर से, नर्सिस से, टीचर से, रिलीजियस लीडर से, प्रोफेशनल से, काउंसलर से, पीयर वर्कर से, इन सब के थ्रू। और कैसे-कैसे प्रोवाइड करते हैं? कंसल्टेशन से, कम्युनिटी बेस्ड केस फाइंडिंग से, ट्रेनिंग से, इंटीग्रेशन इनटू अदर सर्विसेज मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से और मॉनिटरिंग से। और हार्म्स रिस्क क्या-क्या हो सकते हैं? इकोनॉमिकल कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, लोगों की फिडेलिटी जो होता है, ट्रस्ट बेस कम होती है, स्टिग्माटाइजेशन उनको होती है कि लोग हमें ये कहेंगे पता चल जाएगा, और बर्डन्स वगैरह। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमने अपने ज़हन में रखने होते हैं कि मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में हम क्या चीज़ प्रोवाइड करेंगे, क्यों करेंगे, किस तरह करेंगे, कब-कब करेंगे और कैसे करेंगे, और उसके हार्म या रिस्क वगैरह क्या-क्या हो सकते हैं। ये हमारे पास कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, या आप फिर कह लें कुछ मॉडल्स हैं जो कि हमें मेंटल हेल्थ थ्योरीज प्रोवाइड करते हैं, बट ऑल वन कम फ्रॉम वन ऑफ द फाइव, इन 5 से आते हैं, जिसमें सबसे पहले बिहेवियरिज्म है, फिर बायोलॉजिकल है, फिर साइकोडायनामिक है, फिर कॉग्निटिव है, फिर ह्यूमनिस्टिक है। बिहेवियरिज्म क्या है? बिहेवियरिज्म का फोकस होता है ऑल बिहेवियर्स लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, मतलब कि जब हम एनवायरनमेंट से अपना इंटरेक्ट करेंगे, हमारे कुछ नए रिस्पॉन्स जनरेट होंगे या हम रिस्पॉन्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अगर देखें कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई है, अगर आप जॉब ही नहीं कर रहे घर से बाहर निकल के, तो आप किस तरह लर्न करोगे? आपने बहुत कॉमन चीजें सुनी है ना, कि बाहर के धक्के खाओ तो पता चलता है, बाहर निकलो तो पता चलता है, जिंदगी का पता ही तब चलता है जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो। तो बिहेवियरिज्म कहाँ से आता है? कि आप दिन बाय दिन चीजों को अडॉप्ट करते हैं, आप चीजों को सीखते हैं, आप चीजों को लर्न करते हैं अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से। This learning theory states that the behaviors learned from the environment and says the innate or inherited factor have very little influence on behavior। मतलब आपकी नेचर, आपकी फितरत कम आपको इस चीज पे इन्फ्लुएंस करती है, ज्यादा आपका इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है कि आप किस तरह बिहेव करते हो। अच्छी कंपनी में बैठो, आप अच्छा बिहेव करते हो, आपकी कंपनी वैसी हो तो आपका बिहेवियर भी वैसा हो जाता है। बायोलॉजिकल अप्रोचेस क्या है? Biological approaches to personality posit that personality is influenced by the biological factors such as genetic, biochemistry and certain personality traits are influenced by these factors। मतलब कि आपकी कुछ लोग जितना मर्जी खा लें वो हेल्दी नहीं होते, कुछ जो मर्जी खा लें वो जो मर्जी खा लें वो मोटे नहीं होते, कुछ थोड़ा सा भी खा लें तो वो मोटे होने लग जाते हैं। तो वो क्या होता है, उनके बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, उनकी बायोकेमिस्ट्री होती है बॉडी की, उनके कुछ जीन्स होते हैं कि उनकी कलर्ड आइज हैं, उनके बाल ऐसे हैं। तो ये जो आपकी पर्सनैलिटी है, ये आपके जेनेटिकल फैक्टर्स और बायोकेमिस्ट्रिकल जो आपकी बायोलॉजिकल फैक्टर है उन पे डिपेंड करती है। साइकोडायनामिक को हम साइको एनालिटिकल थ्योरी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पर्सनैलिटी इन टर्म ऑफ अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस, for example, wishes and fear of which are not fully aware and contents that the childhood experience are crucial in shaping adult personality। मतलब कि साइकोडायनामिक ऐसी थ्योरी है जिसमें आपका माइंड आ जाता है। माइंड का मतलब ये है कि आपके 3 लेवल होते हैं ब्रेन के, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। कॉन्शियस के आपको पता है आप क्या कर रहे हो, अनकॉन्शियस आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, और सबकॉन्शियस के आप इतने ज्यादा उस चीज से अवेयर नहीं होते। अवेयर मतलब कि आप उसको उतना प्रेजेंटली नहीं कर रहे हो, आप उतना उस टाइम उस जगह पे नहीं हो। जैसे आपके पास पेशेंट भी सबकॉन्शियस स्टेज में आते हैं, तो आपका जो रिस्पॉन्स है, आपके जो फियर्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो विशेस हैं, वो डिपेंड करती हैं कि आपके माइंड में पीछे चल क्या रहा है। कॉग्निटिव थ्योरीज क्या होती हैं? बाय द फोकस ऑन आइडिया दैट हाउ एंड व्हाट पीपल थिंक लीड्स टू एरोजल ऑफ इमोशन। कॉग्निटिव में आपके ब्रेन का बेसिकली फ्रंटल पार्ट आ जाता है कि आप डिसीजन मेकिंग कैसे करते हो, आप जजमेंटल कैसे होते हो, आप ओरिएंटेड कैसे होते हो, कि आप एक चीज को किस तरह हैंडल कर रहे हो, आप एक चीज को किस तरह अडॉप्ट कर रहे हो, आपके बिलीव्स क्या हैं, आपकी वैल्यूज क्या है उस चीज को लेके। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी क्या होती है? इज एन आउटलुक ऑफ सिस्टम और सिस्टम ऑफ थॉट दैट फोकस ऑन ह्यूमन बीइंग्स रादर देन सुपरनैचुरल और डिवाइन। मतलब आप कुछ लोगों का होता है कि उनको लगता है कि आपकी डिवाइन थॉट्स जो होती हैं, आपकी सुपरनैचुरल जो होती है वो हेल्प आउट करते हैं, लेकिन ह्यूमनिस्टिक थ्योरी क्या होती है कि आप रियलिज्म पे काम करते हो। आपका फोकस होता है वो जो चीज आपके इर्द गिर्द है और आपने उस चीज को कैसे हैंडल करना है, ये कैसे रिस्पॉन्स करना है। तो इन 5 थॉट की बेस से आपकी पूरी साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ जो है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ जो वो डिस्टर्ब भी हो सकती है और बेहतर भी हो सकती है। ये अगेन उसी चीज को दोबारा है कि साइकोडायनामिक को आप कैसे ठीक कर सकते हो साइको एनालिटिकल अप्रोच से और कंटेम्परेरी अल्टरनेट से। फोकस आपके कंटेम्परेरी अल्टरनेट्स में मतलब कि आप किस तरह उस चीज को सॉल्व आउट कर रहे हो और किस तरह नहीं कर रहे हो। बिहेवियर में आप कंडीशनिंग करते हो, ये एक ऐसा मेथड होता है जैसे आप बच्चे अगर कोई का बात नहीं मान रहे हैं, कोई बच्चे नहीं कर रहा है, आपने कहता आप ये करोगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा। तो ये क्या होती है, आप उनकी कंडीशनिंग कर रहे हो, आप उनके बिहेवियर के थ्रू उनको इनाम दे के उनमें मॉडिफिकेशन ला रहे हो।
कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी क्या होती है, ये आप लोग ऑलरेडी ट्रीटमेंट्स पढ़ चुके हैं। इनमें ये होता है कि आप उनको चीज़ें समझाते हो, आप उनको रियलिटी से जो होते हैं एक्सपोज़र कराते हो और उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करते हो। ह्यूमनिस्टिक क्या होती है, क्लाइंट सेंटर्ड होती है। इसमें आप मेन फ़ोकस इंसान को रखते हो, उसकी नीड्स को देखते हो और उसकी नीड के अकॉर्डिंगली उन्हें ट्रीट करते हो। बायोलॉजिकल में आप क्या करते हो कि आप उनको अगर मेडिकेशन की ज़रूरत है, आप उनको ड्रग थेरेपी करते हो। इलेक्ट्रोकन्वेयन थेरेपी जो होती है, आप जिसे झटके कहते हो, वो देते हो। और साइको सर्जरी क्या होती है कि आप उनकी अगर कोई ब्रेन सर्जरी तो उसकी थॉट्स में भी उनमें चेंजेस आते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ट्रीटमेंट क्या करोगे, उन ट्रीटमेंट्स में आपका बेसिक फ़ोकस क्या होता है। ये एक होलिस्टिक केयर मॉडल है। होलिस्टिक उन्होंने मतलब हाथ आपको शो कर रहे हैं कि आप एक इंसान को हर एस्पेक्ट से देख रहे हो। उसका वो हर एस्पेक्ट क्या हो सकता है, फिज़िकल, मेंटल हेल्थ देख रहे हो, उनकी प्राइमरी सेकेंडरी नीड देख रहे हो, उनकी हेल्थ केयर, सोशल नीड। आप उनका हर एस्पेक्ट जब पेशेंट का देखते हो तो आप क्या दे रहे होते हो उन्हें, होलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड कर रहे होते हो। होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करते हो। जैसे साइकोएनाल अब आपकी पर्सनल लाइफ एंड ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड है। ये एक सिनेरियो दिया है कि एक इंसान को आप कंटिन्यूम ऑफ सर्विसेज डिलीवर मॉडल में क्या करते हो कि आप उनको टेली हेल्थ प्रोवाइड करते हो कि फ़ोन के थ्रू उनकी मदद करते हो, क्लिनिक बेस्ड उनकी केयर करते हो, नेचुरल सपोर्ट करते हो, कम्युनिटी आउटरीच करते हो जो लेडी हेल्थ वर्कर्स होती हैं, और डिजिटल इंटरवेंशंस करते हो कि उनके पास वो चीज़ें उनको ऑनलाइन फॉर्म में मिल जाती हैं, उनको डिजिटल फॉर्म में वो डाटा मिल जाता है कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना है। टेली हेल्थ में आप अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर उनको शेयर करते हो कि आप किसी भी टाइम हमें अप्रोच कर सकते हैं। क्लिनिक में आप उनका फ़ॉलो-अप पेश करते हो। कम्युनिटी आउटरीच में कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज़ होती हैं, वो उन्हें, और नेचुरल स्पॉट्स और वार्म लाइन्स में कि आप उनके जो इर्द-गिर्द के फैक्टर, जो एनवायरमेंटल अप्रोचेज़ हैं, उनको बेहतर करने की कोशिश करते हो। जैसे हाउसिंग सपोर्ट है, एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट है, फिज़िकल हेल्थ है, डेब्ट एडवाइस है, और डेब्ट एडवाइस, उधार वगैरह, लोनलीनेस को किस तरह डील करना है, इन सारी नीड्स को जब आप देखते हो तो आप उन्हें नेचुरल सपोर्ट कर रहे होते हो। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ मॉडल में एक इंटीग्रेटेड मॉडल है कि इंटीग्रेटेड मॉडल के किस तरह आपकी चीज़ें जो हैं वो एक-दूसरे से कनेक्ट होती हैं, या किस तरह आप वो चीज़ें जो हैं एक-दूसरे को हेल्प प्रोवाइड कर सकते हो। लाइक कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज़ बनी हुई हैं, वो प्राइमरी सेकेंडरी अप्रोच देती हैं, साइको सोशल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, हाउसवेयर प्रोटेक्टेड रेजिडेंस प्रोवाइड करते हो, जनरल हाउसवेयर, ये सब आपस में कनेक्ट होते हैं कि ये सब लोगों का मकसद क्या है, एक मकसद कि आपकी हेल्थ बेहतर है। ये एक इंटीग्रेशन सेंटर है जिसमें आपके पास फैमिली सपोर्ट है, सेल्फ हेल्प है, सोशल एंटरप्राइजेज़ है, हेल्थ केयर है, अवेयरनेस एक्टिविटी एटसेट्रा, सब कुछ आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो। ग्रुप ग्रुप होम है, सपोर्टिव अकोमोडेशन, 24 आवर सपोर्ट, फैमिली काउंसलिंग, सब कुछ। फंक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग इन कम्युनिटी में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसमें हमारे पास मेनली आता है कि आप फंक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ नर्सेज कैन वर्क इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स इंक्लूड। अब मेंटल हेल्थ नर्सेज जो है वो हमारे पास डिफरेंट जगहों पे काम कर रही हैं, हॉस्पिटल्स में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में, जनरल प्रैक्टिशनर सर्जरी में, प्रिजन हाउस में, रेजिडेंशियल सेंटर्स में, हर जगह पे नर्सेज जो हैं वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही हैं। इसके अलावा जो है वो आप उनको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। दे में वर्क विद द इंडिविजुअल फैमिली, वो फैमिलीज के साथ काम कर रही हैं, इंडिविजुअल एक पर्सन के साथ, ग्रुप्स के साथ कर रही हैं, उनकी मेंटल हेल्थ को डिस्कस करती हैं, उनको ट्रीटमेंट प्लान्स बताती हैं, उनको मेडिकेशन बताती हैं कैसे लेनी है, उनके फिर सोर्स ऑफ पेशेंट डिसऑर्डर के उनकी रूट कॉज़ को ढूँढती हैं, उनके थेरेपी सेशंस में उनको हेल्प आउट करती हैं, उनके रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं, रिस्क असेसमेंट करती हैं, उनको प्रोग्रेस को चेक करती हैं, लीगल रिक्वायरमेंट जो चाहिए होती है उनको पूरा करती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प आउट करती हैं, जजमेंटल डिसीजन में उनको हेल्प आउट करती हैं, उनको थेरेप्यूटिक सेल्फ प्रोवाइड करती हैं, और उनके साथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को बेहतर करती हैं। ये सब नर्सेस के रोल होते हैं कि कम्युनिटी में नर्स कैसे-कैसे काम करती है। फेथ हीलिंग प्रोसेस हमारे पास क्या है? फेथ हीलिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रेयर। आप दुआ से या कुछ इशारों से, जैसे कि आपके पास शो हो रहा है कि आपके पास पास्टर्स हैं, फादर्स हैं, जैसे आप लोगों के मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, उनकी बेस पे कि आपको लगता है कि आप ठीक, जैसे आपको सर दर्द है, आप दम करवाते हो, आप ठीक महसूस करते हो, तो वो क्या होती है? वो फेथ हीलिंग प्रोसेस होती है या प्रैक्टिसेज़ होती हैं। प्रीचर वुड ले हिज हैंड ऑन अपॉन अदर फॉरहेड, या इस तरह वो अपने हाथ रखते हैं थ्रू सम डिवाइन इंटरवेंशन, जैसे प्रीचर के वो कोई दम वगैरह करते हैं और आप ठीक महसूस करते हो। फेथ हीलर का क्या फोकस होता है? प्रेयर्स, काउंसलिंग, कास्टिंग आउट डेमन्स, के जो उनके अंदर जो होती है उनके अंदर बुराइयां, ईवल जो भी है, वो उसको दुआ से ठीक करते हैं। वो गॉड से खुदा से मदद मांगते हैं, अल्लाह के नाम से मदद मांगते हैं। बिलीव यू रिसीव व्हेन यू प्रे, और वो आपको ये चीज़ सिखाते हैं कि आप जितनी यकीन से माँगेंगे आपको उतना दिया जाएगा। गार्ड योर माइंड अगेंस्ट डाउट, आपको यकीन करना सिखाते हैं और शक से आपको दूर रखते हैं।
और इसके अलावा कौन सा और आपको सिखाते हैं कि हर वक़्त अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और हर वक़्त अब जो खुदा से दुआ करते रहा करें। द ट्रेडिशन और ये ट्रेडिशनल रेमेडीज़ होती हैं मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए, जिनमें कई बार हम फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल यूज़ करते हैं। फार्माकोलॉजिकल जो आप मेडिसिन यूज़ करते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल में आपकी हर्ब्स, स्पिरिचुअल काउंसलिंग, हर तरह की थेरेपीज़ आ जाती हैं। फेथ हीलर्स सच एज़ जिनको हम अल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर्स, हीलर्स, नॉन मेडिकल थेरेपिस्ट, प्रिएस्ट, डॉक्टर और शैमन और विच डॉक्टर्स, हम कुछ भी कह के उनको मतलब बुलाते हैं कि ये हमारा इलाज कर रहे हैं। फेथ हीलिंग प्रैक्टिस एज़ लोकल पाकिस्तान में क्या-क्या लोकल रिसोर्सेज़ हैं? देयर आर मैनी फैक्टर दैट हैव फोर्स्ड पीपल टू सीक। अब पाकिस्तान में कौन सी ऐसी वजह है कि लोग फेथ हीलिंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं मेंटल हेल्थ की? ये उसमें कुछ रीज़न्स आ जाती हैं, लाइक हमारे पास इनएडुकेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है, हमारा वीक हेल्थ केयर सिस्टम है और रिलीजियस मिसकंसेप्शन ज़्यादा सराउंडिंग मतलब हेल्थ को लेके और रिलीजियस कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह के। पाकिस्तानी फेल हीलर्स को हम पीर्स भी कहते हैं कि पीर के पास हम जा रहे हैं, टर्म दैट अप्लाइज टू द डिसेंडेंट्स ऑफ सूफी मुस्लिम सेंट्स अंडर सूफीज्म। वो दुआओं के थ्रू आपका इलाज करते हैं। अपोस्टल हील द सीक एंड कास्ट आउट डेमन, वो आपके अंदर जो जादू टोना साया आप जो भी कहते हैं वो उस तरह उस चीजों को निकालते हैं और रेस करते हैं डेड एंड परफॉर्म अदर मिरेकल्स और तरह के मोजे कि आपको लगता है मैं ठीक हो गया हूँ। स्टडी हैव शोन दैट द पीपल हु हैव फेथ हु प्रैक्टिस आवर रिलीजन रिकवर। वो ज्यादा लोगों का ये स्टडी से देखा गया कि जिन लोगों का दुआ पे ज्यादा यकीन है वो जल्दी ठीक होते हैं और मुकम्मल तौर पे ठीक होते हैं निस्बतन उनके जिनका बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अदर स्टडी हैव शोन दैट पीपल हु आर रिमेम्बरिंग इन पे आल्सो इन मोर क्विकली, कि जो लोग दुआएं करते रहते हैं वो बेहतरी उनकी तबीयत ज्यादा जल्दी बेहतर होती है। कुरान सेज virtually nothing about medicine in the ordinary sense of healing physical illness. Later, Muslim writers recognized that one spiritual condition was directly related to physical health and they emphasized the physical benefit of स्पिरिचुअल बेनिफिट। मतलब कि कुरान के अकॉर्डिंग कोई भी चीज नथिंग अबाउट मेडिसिन के बारे में इस तरह नहीं है, लेकिन ये चीज कही गई है कि स्पिरिचुअल बिलीफ्स की वजह से इंसान की फिजिकल हेल्थ भी ठीक होती है। यूटिलाइजिंग प्रोफेटिक एडवाइसेस एंड जैसे आप आयतें कह लें या कुछ दुआएं, स्पेशल प्रोफेटिक दुआएं हैं जो आप यूज करते हैं, जैसे आपसे कहते हैं आप सल्लम की कुछ दुआएं हैं, आप सुन्नत वगैरह है, उनको अमल करते हो और इस तरह की चीजें। पीपल सीक डिवाइन इंटेंशन ऑफ हीलिंग थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन दैट इंक्लूड्स द कन्वेंशनल मेडिसिन लाइक मेडिकेशन, सर्जरी, काउंसलिंग। जैसे आप कहते हो कि सर्जरी की जरूरत है और आप दम वगैरह करा लेते हो, आप कहते हैं दम से ही मेरी जो लंप था या जो गिल्टी थी वो ठीक हो गई है। इस तरह के डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सप्लिकेशन, चैरिटी और आप सदका वगैरह देने से आपकी मुसीबतें टल जाती हैं और इस तरह के डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो हैं, इन कॉन्सेप्ट की वजह से भी लोग ज्यादा मेडिकल हेल्थ की तरफ नहीं जाते। ये आपका सारा जो आज के लेक्चर में आपने पढ़ना था कि आपके पास कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है, उसमें आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन-कौन से मॉडल हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या है, होलिस्टिक केयर क्या होती है, डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं इंटीग्रेटेड सेंटर के, मेंटल हेल्थ नर्स काम क्या करती है, फेथ फ्री हीलिंग प्रोसेस क्या है और क्या किन-किन वजहों की वजह से लोग जो हैं वो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ की तरफ इतना नहीं जाते। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें किसी भी किस्म जो चीज़ आपको समझ ना आए, यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू।